सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कोड विथ ऐश। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो आज अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले जिसका नाम है अपना बैंकर्स अल्गोरिदम। क्या नाम है अपना? बैंकर्स अल्गोरिदम। बैंकर्स अल्गोरिदम। ओके, तो बैंकर्स एल्गोरिदम ना जनरली एक डेडलॉक का पार्ट है। ठीक है, ये अपन को यूनिट नंबर 5 में भी अपन इसको जनरली पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली बैंकर्स एल्गोरिदम होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है वगैरह, इन सब कुछ अपन देखेंगे। उसके साथ में अपन एक उसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो, ये उसका न्यूमेरिकल अपने पास दिया है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अब आगे अपन बढ़ते कि सबसे पहले अपने मन में अपना क्वेश्चन आएगा कि भाई बैंकर्स एल्गोरिदम अपन यूज़ क्यों करते। तो एग्जैक्टली बैंकर्स एल्गोरिदम यूज़ करने का मेन रीज़न है कि देखो अपने पास जो प्रोसेस दिया है P0 है, P1 है, P2 है, P3 और P4 है। तो अपन को बैंकर्स एल्गोरिदम जनरली हेल्प करता है कि इनमें से सबसे पहले एग्जीक्यूशन किसका पहले कंप्लीट होगा। P1 का कंप्लीट होगा, P1 का, P0 का होगा, P1 का होगा या P2 का होगा, या क्या नहीं तो हमको पता चला सॉल्व करने के बाद कि सिर्फ P1 P2 और P3 ही पहले एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बाद में P4 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है उधर। यानी पहले P0 हो चुका है, बाद में P1 भी एग्जीक्यूट हुआ, फिर P2 के अपन ने चेक करे कंडीशंस तो P2 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, पर P3 उसके पहले एग्जीक्यूट हो चुका है। ऐसा भी अपना हो सकता है बैंकर्स एल्गोरिदम में। ठीक है, तो यानी बैंकर्स एल्गोरिदम का एक मोटा मोटी अपन को पता चला कि वो उसका यूज क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, तो आज अपन ये वाला एग्जाम्पल अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन को प्रोसेस दी है जिसमें P0 है, P1 है, P2 है, P3 है और P4 है। ठीक है, अपने पास कुछ ये वाले प्रोसेसेस दिया ना। टोटल अपने पास कितने नंबर्स ऑफ प्रोसेस है? अपने पास टोटल 5 प्रोसेसेस। अब देखो, नेक्स्ट कॉलम में अपन को दिया है उनका अलोकेशन। तो ये थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जानबूझ के पहले हार्ड वाले ही ले रहा हूँ ताकि आपको यानी सारे डाउट्स इसी में क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें कितना है? ए बी सी और डी, इसमें कितने 4 वेरिएबल्स है, उन चारों का अलोकेशन दिया। बाजू में दिया उनका मैक्स वैल्यू, उसमें भी ए बी सी डी है। अब देखो, एलोकेशन इन द सेंस क्या है, यानी मेरे कंप्यूटर ने मुझे इतने वैल्यूज ऑलरेडी दिए हैं, बट मेरी जो P0 प्रोसेस है ना, मेरी P0 प्रोसेस क्या बोल रही है कि मुझे ए के लिए मैक्सिमम 0 चाहिए, और कंप्यूटर ने अलॉट भी 0 ही दिया। अब देखो, अपन नेक्स्ट इसमें देखते, देखो जहाँ पे जैसे कि ये P1 है, P1 प्रोसेस के लिए कंप्यूटर ने अलॉट करा है कि मेरी बी की वैल्यू, यानी बी में मैंने अपना क्या बोला, बी में मेरे इंस्टेंस 0 सेव है, लेकिन मेरी जो P1 प्रोसेस है ना वो अलाउ कर रही है, यानी वो अलॉट यानी वो अप्लाई कर सकती है कि भाई मैं मैक्सिमम 7 भी उसमें इंस्टेंस स्टोर करके रख सकती हूँ, यानी उसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इतनी, और वो इतनी डिमांड कर रही है उसे, इसलिए अपन को ये मैक्स का कॉलम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो ये अवेलेबल है ना, इसको अपन वर्क भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इसको वर्क के नाम से ही जाना जाता है कि एग्जैक्टली वर्क क्या होता है। ठीक है, उसमें भी अपन को ए बी सी डी के वैल्यूज दिए। उसके बाद में अपन को ये 3 क्वेश्चन दिए। सबसे पहले अपन को फाइंड करना है मैट्रिक्स नीड। उसके बाद में अपन को फाइंड करना है कि जो अपना ये पूरा सिस्टम है ये सेफ है या नहीं है। अगर सेफ है तो प्रूफ करके बताओ, बोल रहे हैं सेफ क्यों है, तो दिख ही रहा है पूरा कि भाई सेफ है, कोई भी आने यहाँ पे इनफाइनाइट कुछ नंबर लिखा नहीं है, मतलब ऑलरेडी सेफ है। अपन को डायरेक्ट इसको प्रूफ करके दिखाना है। थर्ड अपन को क्वेश्चन बोला है कि इसमें जो तुम्हारा P1 है, ये जो P1 है उसके जगह तुम्हें ये वाली रिक्वेस्ट रखनी है और फिर इसको वापस पूरा सॉल्व करना है। मतलब पहले अपन पूरा इसको सॉल्व करेंगे इन दोनों के लिए, फर्स्ट और सेकंड के लिए, फिर अपन को P1 की पूरी क्या बोलते हैं कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी इस नंबर्स के अकॉर्डिंग, इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, और बाद में वापस से अपन को जो अपन ने इन दोनों में सॉल्व किया था वो वापस से अपन को तीसरे क्वेश्चन में वापस सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन जनरली 12 मार्क का आता है। ठीक है, तो अपन अभी स्टेप बाय स्टेप अपन इसको भी सॉल्व करते हैं। अपन ने हेडिंग दी है अपना बैंकर्स एल्गोरिदम। ठीक है, एक बार आप ये क्वेश्चन का अपन पटक से स्क्रीनशॉट निकाल दो और अपने पेज पे यानी ये लिख दो, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन अभी लिखने नहीं वाला हूँ। ये क्वेश्चन का अपन को एंडिंग तक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, इन द सेंस यानी जो ये बॉक्स है इस बॉक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ होगा अपन को। ठीक है, इसमें जो वैल्यूज़ लिखे हैं, वैल्यूज़ का अपन को थोड़ी थोड़ी देर में हर बार अपन को काम पड़ेगा, जैसे ये एलोकेशन की वैल्यू, मैक्स की वैल्यू और ये वर्क की वैल्यू। ठीक है, इसको अवेलेबल नहीं बोलते, इसको वर्क की वैल्यू बोलेंगे अभी से। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ेंगी अपन को आगे। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चालू करा। अब मेरे को बोल रहा है सबसे पहले मेरे क्वेश्चन में क्या बोला उसने, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ मैट्रिक्स नीड, यानी अब सबसे पहला वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला मैंने इसमें दे दिया। इसका यानी क्वेश्चन नंबर कहाँ पे था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QUE क्वेश्चन 6। ठीक है, इसका अपन क्या लिखने वाले हैं आज, इसका अपन लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन में सबसे पहला वाला अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वाले में अपन को क्या बोल रहा था, ये मैट्रिक्स नीड फाइंड करने को बोला, तो मैंने यहाँ पे दे दिया नीड मैट्रिक्स दे दी मैंने हेडिंग। अपन को इसका आंसर फाइंड करना है। अब नीड मैट्रिक्स फाइंड करते तो उसके लिए अपन का एक फॉर्मूला है, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला।
ठीक है। नीड मैट्रिक्स कैलकुलेट करने का अपना जो फॉर्मूला है वो अपना फॉर्मूला बोलता है कि जो मेरी मैक्स की वैल्यू रहेंगी, मैक्स की वैल्यू अपन को क्या करना है, माइनस करना है अलोकेशन की वैल्यू के साथ। क्या करना है अपन को, मैक्स की वैल्यू है वो अलोकेशन की वैल्यू के साथ माइनस करना है। ठीक है। अब बोलोगे भैया मैक्स कहाँ से आया, अलोकेशन कहाँ से, तो देखो मैंने क्वेश्चन में ही, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पूरा समझा। आपके एलोकेशन की वैल्यूज ये हो गए, मैक्स की वैल्यूज ये हो गए। ठीक है। अब मैं पहले पूरे प्रोसेस लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। यहाँ पे अपनी ये नीड मैट्रिक्स अपन को मिलने वाली है अभी इसमें। फर्स्ट इसमें तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रोसेस। ठीक है। यहाँ पे क्या है अपना, P0 है, P1 है, उसके बाद में क्या है, P2 है, P3 है, P4 है, और ठीक है P4 तक ही है। ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन भी है। ठीक है। अब अपन को देखना है कि भाई इसका क्या निकालना है अपन को, नीड मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ नीड मैट्रिक्स। मैंने दे दी यहाँ पे हेडिंग नीड मैट्रिक्स। उसमें भी क्या निकलेगा, ए निकलेगा, बी निकलेगा, सी निकलेगा, डी निकलेगा। क्यों ए बी सी डी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो ए और बी और सी और डी है। ठीक है। अब नीड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, मैक्स माइनस अलोकेशन। तो ये रहा मेरा मैक्स, ये रहा मेरा अलोकेशन। ए में कितना वैल्यू है, जीरो, तो जीरो माइनस जीरो। बी में कितना वैल्यू है, जीरो, तो यहाँ का भी जीरो माइनस यहाँ की बी की वैल्यू, यहाँ की सी की वैल्यू माइनस यहाँ की सी की वैल्यू, यहाँ की टू की वैल्यू, यहाँ की डी की वैल्यू माइनस यहाँ की डी की वैल्यू। ठीक है। तो अब मैंने देखो इस हिसाब से देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बाजू में रखा है, इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन लिखने बोला था। ठीक है। अब इसके हिसाब से ए में क्या आएगा, इसके हिसाब से ए की वैल्यू जीरो माइनस जीरो, पी जीरो के लिए। ठीक है। सिर्फ पी जीरो के लिए अपन चेक करेंगे। जीरो माइनस जीरो कितना आया, जीरो आया। फिर मैंने क्या करा, बी में भी क्या है, जीरो माइनस जीरो, उसमें भी मैंने लिखा जीरो। फिर क्या है मेरा सी में कितना है, वन माइनस वन, ये भी आया मेरा जीरो। फिर मेरा क्या है डी में क्या है, टू माइनस टू, क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। P0 मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या के लिए फाइंड करूंगा, अब मैं फाइंड करूंगा P1 के लिए। ठीक है। P1 के लिए क्या है, 1000, यहाँ पे 1750। तो अब 1 - 1 यहाँ पे आया वापस से जीरो। बाद में क्या है, 7 - 0, तो ये आएगा अपना 7 में ही आंसर। उसके बाद में क्या है, 5 - 0, ये भी आएगा 5 आंसर। उसके बाद में क्या है, 0 - 0, तो मैंने लिखा यहाँ पे जीरो। अब देखो एक्चुअली ना इस क्वेश्चन में देखो मैंने थोड़े से चेंज, यानी थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे ना 2 है और 3 है, बाद में 5 है और 6 है। ठीक है। ये वैल्यू अपडेट करो। ठीक है सब लोग। उसके बाद अब अपन P2 का सॉल्व करेंगे। P2 में क्या है, मैक्स की एलोकेशन क्या है, ए में, ए क्या है मैक्स का 2 है और यहाँ का क्या है 1, तो 2 - 1 मैंने लिखा 1। बाद में क्या है 3 - 3, तो मैंने लिखा 0। 5 - 5 मैंने लिखा 0। 6 - 4 मैंने लिखा 2। ठीक है। इतना बराबर है। अब वैसे ही P3 का भी निकालना है, P4 का भी निकालना है, पट कर लेते। 0 - 0 0, बाद में 6 - 6 वापस से 0, 5 - 3 आया 2, बाद में 2 - 2 आया 0, ये निकाल दिया। अब मैं वापस वो पूरा एक एक करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया बहुत डिटेल में। अब P4 का भी निकालते, 0 - 0 0, 6 - 0 6, बाद में 5 - 1 4, उसके बाद में 6 - 4 2। तो देखो ये मेरा यहाँ पे पूरा निकल गया, यानी मेरा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट वाला था, व्हाट इज द कंटेस्ट ऑफ एन मैट्रिक्स नीड, यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स पूरा निकल गया। तो अपन को अब जब भी आगे आगे अपन को जब भी बोलेगा कि तुम्हारी नीड मैट्रिक्स क्या है या फिर नीड वैल्यू ऑफ P0 क्या है, तो तुम्हें ये वाली ही वैल्यू निकाल, ये वाली वैल्यूज पुट करनी है। याद रखना कब करनी है, जब भी इसमें नीड, जब भी किसी फॉर्मूले में नीड नाम का ये वर्ड यूज हुआ तब तुम्हें यही के वैल्यूज उठाने। कौन से बोला कि नीड वैल्यू ऑफ P0, तो ये 0 0 0 0 0। नीड वैल्यू ऑफ P3 बोला तो क्या लिखूंगा मैं, 0 0 2 0, ये लिखूंगा। अब इसमें 0 0 2 0 नहीं, यानी 0 A की वैल्यू, 0 B की वैल्यू, 2 C की वैल्यू, 0 D की वैल्यू, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इज द सिस्टम इज सेफ स्टेट और प्रूफ इट। अगर अपन को पहले देखना है कि भाई सिस्टम मेरा सेफ है या नहीं है। जनरली सिस्टम सेफ कब नहीं होता, जब तुम्हारी प्रोसेस जनरली इनफाइनाइट में चली जाती है, यानी उसको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ से करना है। तो देखो इसमें कहीं पे है इनफाइनाइट लिखा है, कहीं पे नहीं है, सारे वैल्यूज दिए मुझे, कहीं पे डैश दिया है, नहीं दिया, मतलब तुम्हारा सिस्टम ऑलरेडी सेफ में। अब तुम्हें बताना है कि भाई हाँ सच में मेरा सिस्टम सेफ में है, लेकिन मैं इसको क्या करना है, अपन को इसको प्रूफ भी करके बताना है बोल रहे तुम्हें। तो अब अपन इस सेकंड वाले को प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट वाला पूरा खत्म हो गया। अब अपन सेकंड चालू करते। मैंने दिया यहाँ पे सेकंड की हेडिंग, सेकंड की क्या है अपना, सेफ अल्गोरिदम। सॉरी है थोड़ा सा पेन अटक रहा है, पता नहीं ये भी धोखा दे रहा है आज।
ठीक है, सेफ एल्गोरिदम। अब सेफ एल्गोरिदम में अपन को जब भी अपन करते हैं ना, इसमें अपन को दो फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ फॉर्मूला नंबर 01। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 1 क्या है अपना? फॉर्मूला नंबर 1 है वर्क के लिए, कि अगर तुम्हें बोला वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें अपन को जनरली क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? वर्क। तो वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वर्क कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमेशा अपन को क्या लिखना पड़ता है? अब देखो, मैंने बोला था जहां जहां नीड वाला ये वर्ड आएगा, वहां वहां तुम्हें ये वाले ही वैल्यूज पूरे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखनी पड़ती है अपन को नीड वैल्यू, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रोसेस के अकॉर्डिंगली जाएगा। ठीक है, एक एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग जाएगा। नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन होनी चाहिए या तो इक्वल टू होनी चाहिए, किसके मुकाबले? वर्क, किसके मुकाबले? वर्क वैल्यू। ठीक है, अब बोलोगे भैया वर्क वैल्यू कौन सी? तो देखो, मैंने बोला था क्वेश्चन में अवेलेबल को ही अपन क्या बोलते हैं? वर्क। यानी मेरी वर्क की वैल्यू क्या है? 1520, ये मेरी वर्क की वैल्यू। अब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सॉरी, ये अपना फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2 भी है अपने पास। यहाँ से तो मुझे सिर्फ वर्क मिला। ठीक है, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू निकली, क्या निकली? इफ सपोज मेरी ये वाली कंडीशन, ठीक है, अगर ये कंडीशन क्या निकली? ट्रू निकली। ठीक है, ट्रू, सो यूज, ठीक है, जब भी अगर ये कंडीशन ट्रू निकली तो अपन को क्या निकालना पड़ेगा? अपन को न्यू वर्क निकालना पड़ेगा। जब भी ये कंडीशन ट्रू निकली तो अपन क्या निकालेंगे? अपन निकालेंगे न्यू वर्क। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू वर्क। ठीक है, ये फॉर्मूलेज मैंने लिखे। मैं बार बार अब ये फॉर्मूले सॉल्व करते वक्त नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं यहीं पे फॉर्मूलेज लिख रहा हूँ। ठीक है, जब भी मेरी ये वाली कंडीशन में लगाऊंगा, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू निकली तो ही मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? न्यू वर्क का। न्यू वर्क का फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है? न्यू वर्क का फॉर्मूला बोलता है वर्क वैल्यू, वर्क वैल्यू यानी जो अभी लास्ट टाइम में जो अपनी वर्क वैल्यू आई है ना, वो वाली वैल्यू, वर्क वैल्यू ऑफ लास्ट टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्क वैल्यू ऑफ लास्ट टाइम। ठीक है, वर्क वैल्यू ऑफ लास्ट टाइम प्लस एलोकेशन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अलोकेशन वैल्यू। कौन सी वैल्यू? अलोकेशन। अब भैया बोलोगे अलोकेशन की वैल्यू कौन सी? तो देखो, एलोकेशन यहाँ पे रहा तुम्हारा, ये रहा एलोकेशन। अब तुम्हें क्या करना है? इसमें वर्क की वैल्यू यानी तुम्हें इस कंडीशन में जो तुम्हारी वर्क की वैल्यू निकलेंगी वो वाली वैल्यू यहाँ पे रखनी है और प्लस करनी है अलोकेशन। अब किसके? अब तुम ये P0 के लिए करते हो, P1 के लिए करते हो, P2 के लिए करते हो या P3 के लिए, जिसके लिए भी तुम कर रहे होंगे उसका एलोकेशन। तो P1 का एलोकेशन क्या है? 10000। P2 का एलोकेशन क्या है? 1354। इसलिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन लिख के रखो, यहाँ के वैल्यूज अपन को हर एक इसमें यूज करनी पड़ने वाली है। ठीक है, और ये जो नीड मैट्रिक्स है ये भी कहीं पे तो भी बाजू में लिख के रखो, क्योंकि इसकी भी वैल्यू देखो इस फॉर्मूले की वजह से यूज होंगी अब। ठीक है, तो मेरे ये दो फॉर्मूले जनरली यूज होते हैं, अपने काय में यूज होते हैं? जब भी अपन प्रूफ करने जाते हैं कि भाई मेरा वो जो सिस्टम है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन प्रूफ करके दिखाएंगे एक एक अपनी पूरी प्रोसेस को, कि भाई मेरी हर एक प्रोसेस क्या है। देखो, इसका स्क्रीनशॉट एंडिंग में अपन ले लेते हैं, सभी का स्क्रीनशॉट अपन देखते हैं एक एक करके मेरी प्रोसेस पूरे सेफ है या नहीं है। ठीक है, एक मिनट। कैसे, मेरे को नीड मैट्रिक्स की गरज है, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं नीड मैट्रिक्स ना बाजू में कहीं पे तो भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने नीड मैट्रिक्स, तब तक आप भी लिख लो सब लोग। नीड मैट्रिक्स क्या है? 0000, उसके बाद में क्या है? 07501002, उसके बाद में है 00200642। ठीक है, ये रहा P0, P1, P2, P3, P4। ये मैंने अपने लिए लिख के रखे क्योंकि अब मैं ये पेज फोल्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये फॉर्मूलेज याद कर लो, ये फॉर्मूलेज अभी सारे प्रोसेस के लिए लगने वाले अपन को। ठीक है, अब अपन अब एक एक करके सारे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे P1। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, सॉरी P0 है अपना। सबसे पहले फॉर P0 अपना फॉर्मूला क्या था? मैं यहाँ पे एक दो इसमें ही मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, उसके बाद में वापस से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला था वर्क इक्वल्स टू नीड वैल्यू, वर्क इक्वल्स टू नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क वैल्यू। क्या होनी चाहिए? वर्क वैल्यू। और यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन भी अपने नीचे ही रखा है ये, ताकि मुझे यहाँ से अलोकेशन की वैल्यूज मेरे को हेल्प हो जाए। ठीक है, इक्वल्स टू वर्क वैल्यू।
ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने P0 का लिया, तो P0 के लिए नीड वैल्यू क्या थी मेरी, 0000 थी। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 00000। अब इज लेस देन एंड इक्वल टू साइन दिया। उसके बाद में क्या है, वर्क वैल्यू। वर्क वैल्यू कौन सी है, जो मेरे क्वेश्चन में दी है, वर्क वैल्यू क्या है, 1520। क्या है, 1520। मैंने लिखा 1520, तो देखो कंडीशन आ गई मेरी बराबर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कंडीशन ट्रू। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, कंडीशन ट्रू। लिखा मैंने कंडीशन ट्रू। अब मैंने बोला था कि जब भी मेरी कंडीशन ट्रू निकलेगी तब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तब मैं न्यू वर्क का फॉर्मूला यूज करूंगा। और देखो यहाँ पे अपनी पहली ही प्रोसेस क्या निकली, ट्रू निकल गई। ठीक है, अब अपन अपना न्यू वर्क का फॉर्मूला निकालते हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है का, न्यू वर्क का, न्यू वर्क। ठीक है, मैंने वापस से फॉर्मूला लिखा न्यू वर्क का। अब इसके बाद में मैं सारे प्रोसेस के लिए फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, न्यू वर्क का फॉर्मूला क्या है अपना, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू। ठीक है, उसमें अपन को क्या करना पड़ता, वर्क की लास्ट टाइम वैल्यू में अपन को एडिशन करनी पड़ती, अलोकेशन। एडिशन करना पड़ता है अपन को अलोकेशन का। ठीक है, अलोकेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस यानी ये P0, इसको प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, मैंने लिखा ये। अब वर्क की वैल्यू क्या है, लास्ट टाइम मेरी वर्क की वैल्यू क्या थी, मैंने लिखा 15, ये वाली थी ना लास्ट टाइम अपनी वर्क की वैल्यू, 1520 लिखा, प्लस अलोकेशन ऑफ द प्रोसेस। अलोकेशन ऑफ प्रोसेस यानी P0 का निकाल रहे हैं। P0 का अलोकेशन क्या है अपने पास, देखते हैं। क्वेश्चन गया मेरा अलोकेशन, यानी अलोकेशन बोला तो मैं क्वेश्चन वाली, क्वेश्चन के वैल्यूज लूंगा ये वाली, क्योंकि देखो इसमें अपना था अलोकेशन का टेबल। नीड बोला तो मैं नीड मैट्रिक्स में जो मैंने वैल्यू निकाले थे पहले क्वेश्चन में, नीड वाले वैल्यूज, वो वाले यूज करूंगा। अब इसमें बोला है अलोकेशन, एलोकेशन ऑफ प्रोसेस। P0 का प्रोसेस का एलोकेशन क्या है, 0012, तो मैंने लिखा 0012। अब देखो इसका एडिशन कैसे करना, ये वैल्यू एक ही हो गई, ये वैल्यू एक ही हो गई। ठीक है, तो ए की अपन करेंगे प्लस, तो ए का कितना होगा, 1 + 0 1 होगा। ये 5 + 0, ये भी कितना होगा, 5 होगा। 2 + 1, ये कितना होगा, 3 होगा। 0 + 2 कितना होगा, ये होगा 2। देखो कैसे करा मैंने, यानी 1 1 एक एक करके करा। ये मेरी ए की वैल्यू, तो ये भी मेरी ए की वैल्यू। ये मेरी बी की वैल्यू, तो ये मेरी बी की वैल्यू। ये मेरी सी की वैल्यू, तो ये भी मेरी सी की वैल्यू। ये मेरी डी की वैल्यू, तो ये भी मेरी डी की वैल्यू। ठीक है, एक एक करके, यानी पहले ए के साथ ए का एडिशन, बी की वैल्यू के साथ बी का एडिशन, सी की वैल्यू के साथ सी का एडिशन, डी की वैल्यू के साथ डी का एडिशन। ऐसे ही एडिशन करना, भले ही इसमें एक ही नंबर आया, इसमें डबल नंबर आया। ठीक है, अब तुम्हारा ये क्या हुआ, अब तुम्हारी ये जो वैल्यू हुई, ये तुम्हारी वैल्यू हो गई न्यू वर्क की। ठीक है, अब जब भी तुम्हें वर्क अब इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब तुम्हारा जो नेक्स्ट तुम P1 की कंडीशन चेक करोगे, उसमें तुम वर्क वैल्यू लिखोगे, तब तुम्हें ये वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब तुम्हारा न्यू वर्क की वैल्यू हो गई। कौन सी वैल्यू हो गई, ये न्यू वर्क वैल्यू। ठीक है, अब अपन ना P0 हो गया, मैंने बहुत डिटेल में सॉल्व कर दिया P0। ठीक है, अब अपन P1 सॉल्व करेंगे, फॉर P1। अब इसमें मैं फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा, फॉर्मूलेज ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे है, दोनों इसमें मैंने लिखे कि वर्क के लिए क्या यूज़ होता है और न्यू वर्क के लिए क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर बार अपनी कंडीशन ये ट्रू निकले, फॉल्स निकले तो अपन को ये वाला निकालना ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसमें अपना क्या है, इसमें P0 में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वरना और कंफ्यूज हो जाओगे। नीड वैल्यू। ठीक है, क्योंकि कैसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं पटापट करने की कोशिश कर रहा था। नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क वैल्यू। ठीक है, वर्क वैल्यू। अब नीड वैल्यू ऑफ P1 कितना है, नीड वैल्यू ऑफ P1 कितना है मेरे पास, 0750। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 0750 इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क की वैल्यू क्या है मेरे पास अभी, 1532। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1532, मैंने यहाँ पे इतना लिखा। अब देखो, जब भी कभी आपको इधर में ना ऐसे जीरो आता है, ठीक है, यानी जनरली देखो, अब आप बोलेंगे भैया इसमें भी जीरो आया था, तो नहीं, इसमें सारे जीरोस थे इसीलिए नहीं। पर इसमें देखो जीरो के बाद भी तुम्हें कुछ तो भी न्यूमेरिकल नंबर्स दिए जो जीरो से बड़े हैं। तो जब भी ऐसा कभी होता है ना, जब भी तुम्हें ऐसा आगे में कभी एक टाइम जीरो आता है, दो टाइम जीरो आता है ना, उस जीरो को क्या करना, तुम निग्लेक्ट करना, यानी इस जीरो को कट, अगर यहाँ से जीरो हटा तो यहाँ से 1 हटेगा। समझा, मतलब अब ये कितना नंबर बचा, ये रहा 750, ये रहा 550। ठीक है, अब मेरे को बताओ 750 बड़ा है या 550 बड़ा है, 550 सॉरी 750 बड़ा है या 550 बड़ा है। तो ये कंडीशन निकली फॉल्स, अब हो गई, यानी देखो यहाँ पे ट्रू निकली थी, यहाँ पे फॉल्स निकली। अब यहाँ पे क्या हुई, अपनी कंडीशन फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स,
ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई तो अपन को कोई भी वर्क डन, अपन को कोई भी न्यू वर्क नहीं निकालना पड़ता, अपन डायरेक्ट नेक्स्ट प्रोसेस पे जंप करते हैं, जो कि है अपनी प्रोसेस P2। ठीक है, समझा? इस तरीके से होता है, ट्रू निकला तो न्यू वर्क निकालो, फॉल्स निकला तो अपन को डायरेक्ट नेक्स्ट। अब इसमें था जीरो आया था, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगा आपको, जनरली कभी कभी इसमें ऐसा जीरो वगैरह कभी कुछ आता नहीं है। ठीक है, अब आगे में अपन देखते हैं कि अपना और क्या क्या वैल्यूज है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन ने P0 लिया, सॉरी P2 अब इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैसे, वो थोड़ा फ्लैश बंद हो गया ना, इसलिए थोड़ा इशू हुआ। ठीक है, अब कहा गया, हाँ, अब इसके लिए भी अपन क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। इसके लिए भी अपन क्या निकालेंगे, वर्क। तो वर्क की अपने क्या रहती है, अपनी वर्क के लिए अपन को नीड मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो नीड मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है मेरी, P2 के लिए 1002। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1002। ब्लर क्यों हो रहा है इतना? ओके, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1002। एक मिनट, बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है। तो सॉरी सबको, वो गलती से कैसे क्लियर नहीं दिख रहा था, फ्लैश बंद हो गया था अचानक से, पता नहीं क्यों, इसलिए अभी ऐसा करा है। ठीक है, तो अभी अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपन कहाँ पे थे, अपन P2 पे थे। ठीक, शायद ये पार्ट 2 में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, पार्ट 1 क्योंकि वो वीडियो स्टॉप हो गया था रिकॉर्डिंग, तो ये पार्ट 2 में आएगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या करा, अब अपन ने P2 पे आए थे। ठीक है, तो P2 के लिए अपन ने यहाँ पे लिखा, कहाँ गया पे, हाँ, P2 के लिए अपन ने वर्क की वैल्यू निकाली। तो अपने के लिए P2 के लिए सबसे पहले अपन को वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या बोलता है, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो P2 के लिए नीड वैल्यू क्या है, 10002। मैंने लिखा यहाँ पे 1002 लिखा, इज लेस देन एंड इक्वल टू, किससे होनी चाहिए, वर्क की वैल्यू। तो अभी फिलहाल के लिए वर्क की वैल्यू अपनी यही है, ये अब तक चेंज नहीं हुई है, इसलिए मैंने इसी को लिखा 1532। अब बताओ ये कंडीशन ट्रू है क्या? हाँ जी, कंडीशन ट्रू है। देखो 1 1 आया। ठीक है, ये बढ़ी जा रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा, कंडीशन ट्रू लिखा मैंने, कंडीशन ट्रू। अब जब भी कंडीशन ट्रू निकलती है तब मुझे क्या फाइंड करना पड़ता है, तब मुझे न्यू वर्क भी फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है मुझे, न्यू वर्क। तो मैंने लिखा न्यू वर्क, और न्यू वर्क निकालने का फॉर्मूला है अपना वर्क ऑफ लास्ट टाइम वैल्यू प्लस अलोकेशन ऑफ द प्रोसेस। तो वर्क ऑफ लास्ट टाइम की वैल्यू क्या थी, ये वाली थी मेरी वर्क की लास्ट टाइम की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1532 लिखा, बाद में प्लस करा। क्या प्लस करना है, अलोकेशन ऑफ द प्रोसेस, यानी अब क्वेश्चन में जाते हैं वापस, अलोकेशन लिखना है किसका, P2 का देखना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, इसमें P2 का अलोकेशन कितना है, 1354। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1354, यानी समझा क्या आपको? देखो, जब भी नीड वैल्यू बोले तो नीड मैट्रिक्स की वैल्यू। अब मेरा नीड कैसे बाजू के पन्ने में लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से शॉर्टकट में लिख दिया खुद को समझने के लिए। ठीक है, जहां जहां नीड बोला वहां पे नीड वैल्यू, नीड वाले मैट्रिक्स के वैल्यू यूज करो। जहां अलोकेशन बोला वहां पे क्वेश्चन में जाओ, और जो एलोकेशन का कॉलम था उसके वैल्यूज यूज करो। मैंने यहाँ पे लिखा एलोकेशन की वैल्यू। इनका एडिशन कैसे करना मैंने पहले ही बता था, कि ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, डी का डी के साथ, यानी 1 + 1 2 होगा, बाद में 5 + 3 8 होगा, 3 + 5 ये भी 8 होगा, 4 + 2 ये कितना होगा, 5 6, ये होगा 6। तो ये हो गया अपना, अब क्या हो गया, ये हो गई अपनी न्यू वर्क की वैल्यू। अब ठीक है, ये हो गई न्यू वर्क वैल्यू। जैसे अपन को इसमें मिला था न्यू वर्क वैल्यू, वैसे अब अपन को इसमें भी मिला न्यू वर्क वैल्यू मिला। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन P2 का हो गया, P3 का भी कंडीशन चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर P3 लिखा मैंने फॉर P3। अब उसके लिए भी अपन क्या निकालेंगे, वर्क निकालेंगे। उसके लिए भी मैंने वर्क निकाला, वर्क इक्वल्स टू, अब P3 का वर्क, वर्क का अपना फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला बोलता है नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। तो नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है, P3 की नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है, टू, क्या है, 0020। तो मैंने लिखा यहाँ पे 0020 लिखा मैंने, 0020। उसके बाद में क्या करा, लेस देन एंड इक्वल टू था, जैसा फॉर्मूले में लेस देन एंड इक्वल टू कौन से क्या ऐसे होना चाहिए, वर्क वैल्यू। अब इसकी वर्क वैल्यू क्या है P3 के लिए, तो अपनी लेटेस्ट वर्क वैल्यू क्या है, न्यू वर्क वैल्यू 2886। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2886। देखो वापस से कॉन्सेप्ट आ गया, क्या आ गया, वापस से कॉन्सेप्ट आ गया अपना। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाया अपन ने वापस से सभी, कि देखो ये हो गया अपने, क्या बोलते, वही फॉर्मूले के सारे कॉन्सेप्ट लगाया वापस से। अब देखो वैल्यूज कौन सी बड़ी है ये वाली वैल्यू बड़ी, तो कंडीशन क्या निकलेंगी, ट्रू निकलेंगी। सॉरी, वापस से कॉन्सेप्ट इन द सेंस, देखो जीरो आया तो जीरो को निगलेक्ट करा,
ठीक है, वापस से और एक बार ज़ीरो आया, वापस से मैं ज़ीरो को निगलेक्ट करूंगा। अगर दो ज़ीरो मैंने यहाँ से निगलेक्ट करे तो ये दो वैल्यूज़ कटेंगे। अब टू बड़ा है या एट बड़ा है? एट ही बड़ा है। कंडीशन क्या है? ट्रू है। मतलब यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा? ट्रू। क्या लिखूंगा? मेरी कंडीशन क्या है? कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू। अब जब भी मेरी कंडीशन ट्रू निकलती है, मैं क्या निकालता हूँ? मैं निकालता हूँ न्यू वर्क। क्या निकालता हूँ मैं? न्यू वर्क। मैंने लिखा वापस से न्यू वर्क। न्यू वर्क कैसे निकालते? जो अपनी लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू लिखी मैंने, ये वाली वर्क की वैल्यू प्लस एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस था अपना। एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस न्यू वर्क के लिए, तो एलोकेशन ऑफ द P3 का निकाल रहे, तो P3 का एलोकेशन कहाँ पे मिलेगा अपन को? क्वेश्चन में। P3 का एलोकेशन क्या है? 0 6 3 2। क्या है? 0 6 3 2। अब इसका करेंगे एडिशन। तो देखो एडिशन कैसे होगा? सॉरी, मेरे को बार बार फोन पे फोन आ रहा है। ठीक है, एडिशन कैसे होगा? 2 + 0 लिखा मैंने 2। 8 + 6 कितना होता है? ये 8 हो गया। 9 10 11 12 13 14 कितना हुआ ये? एक मिनट, 6 आया क्या यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक है, 6 ही आता है। तो 8 + 6 कितना होता है? 14। तो ये बी की वैल्यू हो गई 14। मैंने बोला डबल वैल्यू आएंगी तो भी लिखो, कोई गल नहीं है। बाद में 8, 8 + 3 कितना होगा? 9 10 11। तो मैंने यहाँ पे लिखा 11, लिखा 11। उसके बाद ये क्या है अपना? 6, 6 + 2 कितना होगा? 7 8। तो मैंने यहाँ पे लिखा 8। यानी ये मेरी ए की वैल्यू होंगी, ये मेरी बी की वैल्यू होंगी, ये मेरी सी की वैल्यू होंगी, ये मेरी डी की वैल्यू होंगी। समझने के लिए मैंने ऐसा ही लिखा है अभी तक। और ये ही अपनी क्या होंगी? न्यू वर्क की वैल्यू भी। न्यू वर्क की वैल्यू भी क्या होंगी? ये ही होगी, न्यू वर्क वैल्यू। अब आप बोलोगे भैया जब आपने लास्ट टाइम जीरो जीरो को ऐसे कट करा था यहाँ पे, तो अपनी कंडीशन क्या निकली थी? फॉल्स। पर देखो यहाँ पे मैंने जीरो को कट करा, फिर भी मेरा देखो 8 ही बड़ा आ रहा है और यहाँ पे 2 है। तो 2 छोटा है और 8 बड़ा है, कंडीशन ट्रू निकल रही। ठीक है, तो हर बार ज़रूरी नहीं कि जब भी मैं जीरो को ऐसे निगलेक्ट करूंगा उसके बाद मेरी कंडीशन फॉल्स ही आएगी। ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो फॉल्स आए, जनरली वो ट्रू ही निकलती है। अब एक लास्ट बचा है अपना P4। मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर P4, फॉर प्रोसेस P4 के लिए भी अपन क्या निकालेंगे? सेम वर्क का फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैं वापस से फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, अब तक तो सबको लर्न हो गया। वर्क का फॉर्मूले के अपन को क्या लिखना पड़ता है? नीड वैल्यू। नीड वैल्यू क्या है? P4 की नीड वैल्यू है 0 6 4 2। तो मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा मैंने? 0 6 4 2। बाद में मैंने दिया लेस देन एंड इक्वल टू का साइन। उसके बाद में अपन को क्या लिखनी पड़ती है? न्यू वर्क की वैल्यू। तो मेरी न्यू वर्क की वैल्यू क्या है? फिलहाल के लिए मेरी ये वाली वैल्यू है न्यू वर्क की, क्या है? 2 14 11 8। अब देखो वापस से क्या आ गया इसमें? वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया, जीरो आ गया, जीरो निगलेट तो टू निगलेट। यहाँ पे क्या है? 6 है, यहाँ पे क्या है? 14। 14 बड़ा है या 6 बड़ा है? 14 बड़ा है, ये भी उसके तरफ ही टिल्टेड है। मतलब कंडीशन क्या निकली? वापस से ट्रू निकली। क्या निकली मेरी कंडीशन? ट्रू निकली मेरी कंडीशन। वापस से क्या निकली? ट्रू। अगर ट्रू निकली तो मेरे को क्या निकालना पड़ता है? मेरे को निकालना पड़ता है न्यू वर्क। अब जगह नहीं है, इसी में खत्म करता हूँ बोला, इसलिए यहीं पे लिख रहा हूँ। न्यू वर्क निकालना पड़ता है अपन को। न्यू वर्क कैसे निकालते? जो अपनी वर्क की प्रीवियस वैल्यू थी पहले वो लिखते अपन। 2 14 11 8 मैंने लिखा, बाद में प्लस। हाँ, इसका एडिशन देखना, इसका एडिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन नेक्स्ट? उसके बाद में अपन क्या लिखते हैं? एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस लिखते हैं। तो एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस यानी क्या है? प्रोसेस कौन सी है अपनी? P4 वाली प्रोसेस है। तो P4 का एलोकेशन कहाँ मिलेगा अपन को? क्वेश्चन में मिलेगा, जो कि क्या है? 0014। क्या है अपना? 0014। तो मैंने आगे लिखा 0014। अब देखो एडिशन कैसे होंगी, मैंने पहले ही यहाँ पे बताया था। 2 मतलब ए की वैल्यू, तो ये ए की वैल्यू और ये ए की वैल्यू, तो 2 + 0 ये कितना आएगा? 0 ही आएगा। उसके बाद में ये बी की वैल्यू क्या है? 14 है, तो 14 + 0 ये भी 14 ही आएगा। उसके बाद में 11 + 1 क्या आएगा? 12 आएगा, लिखा मैंने 12। उसके बाद में 8 + 4 कितना आएगा? 8 9 10 11 12 ये भी कितना आएगा? 12 ही आएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गई मेरी, क्या हो गई? क्या हो गई अपनी? ये न्यू वर्क की वैल्यू हो गई। अब अपनी ये क्या हो गया? ये मेरा न्यू वर्क हो गया। यानी अब मैं आगे क्या करूँगा? अब मैं आगे जब भी, अब तो प्रोसेस बची नहीं है बोलोगे, तो अब कहाँ पे न्यू वर्क की वैल्यू यूज़ होगी? होने वाली है, होने वाली है। अपन देखते कहाँ होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया मेरी न्यू वर्क की वैल्यू। अब देखो अब अपन को क्या करना है? अब ये पेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। देखो जहाँ जहाँ ट्रू, यानी P0 ट्रू निकला, P2 भी ट्रू निकला, P3 भी निकला, P4 भी निकला और P1 फॉल्स निकला। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपने नेक्स्ट पेज पे जो मेरे ट्रू वाले कंडीशन है मैं उनको एक के बाद एक के बाद एक एक लिखूंगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्रू वाला कंडीशन यहाँ पे। हैंस मैंने लिखा यहाँ पे, हैंस वी गेट, हैंस वी गेट क्या मिला अपन को? ट्रू के जो जो कंडीशंस थे मैं इस ऐसे सिंबल के अंदर लिखूंगा। ट्रू का में आया था
P0 के कंडीशन में ट्रू था, P1 फॉल्स था, तो मैंने लिखा यहाँ पे P2, मतलब पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, सो पहले P0 एग्जीक्यूट होगा और बाद में P2 एग्जीक्यूट होगा। मैंने शुरुआत में बताया था बैंकर्स एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। अब उसके बाद में अपना P3 एग्जीक्यूट होगा, फिर P4 एग्जीक्यूट होगा। तो ये उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है। इसमें पहले P1 प्रोसेस नहीं होगा, P1 सबसे आखिरी में एग्जीक्यूट होगा, ये बोल रहा है बैंकर्स एल्गोरिदम। अब इतना हो गया। अब अपन चेक करेंगे फॉर फॉल्स कंडीशन। ये तो हो गया अपने सारे ट्रू कंडीशन के लिए। अब अपन जाएंगे फॉल्स कंडीशन के लिए। ट्रू कंडीशंस अपने पूरे लिख के हो गए, फॉल्स कंडीशन लिखा मैंने फॉल्स कंडीशन। तो फॉल्स कंडीशन कौन सी थी अपनी? फॉल्स में कंडीशन थी अपनी P1 की प्रोसेस थी सिर्फ। अब P1 की अगर फॉल्स की कंडीशन, इसका भी सेम निकालेंगे अब, लेकिन अब इसका जब अपन सेम से क्या निकालेंगे, वर्क ही निकालेंगे। वापस से क्या निकालेंगे, वर्क। अब देखो मैं इसमें फॉर्मूला लिखता हूँ वर्क का। वर्क कैसे निकालते? नीड वैल्यू, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू कौन सी? वर्क की वैल्यू, ठीक है। अब नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्या है P0 के लिए? P0 के लिए देखो, सॉरी P1 है ना, तो P1 के लिए नीड वैल्यू क्या है? 0750। तो मैंने लिखा 0750 लिखा। अब वर्क की वैल्यू क्या है? अभी फिलहाल के लिए मेरे पास वर्क की वैल्यू क्या है? वर्क की वैल्यू अब ये वाली है। तो मैंने बोला था आखिरी में जो ये वर्क की वैल्यू निकली है मेरी P4 में, वो न्यू वर्क वैल्यू है, तो अपन को ये वाली ही वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। क्या है? 0 14 12 12 लिखा मैंने यहाँ पे 0 14 12 12। देखो वापस से वही कॉन्सेप्ट आ गया अपना। क्या कॉन्सेप्ट आ गया? जीरो आ गया, जीरो कट करा, यहाँ से भी जीरो कट। अब यहाँ पे क्या है? 7 है, यहाँ पे क्या है? 14। तो अब देखो 7 बड़ा है या 14 बड़ा है? आ गया 14 बड़ा। अब हुई ना अपनी P1 ट्रू। अब क्या हो गई अपनी P1? पहले फॉल्स निकली थी इस कंडीशन के वजह से, अब अपनी ये क्या निकली? अब ये अपनी निकली ट्रू निकली। अगर ट्रू निकली तो अपन क्या निकालते? अपन निकालते न्यू वर्क। क्या निकालते अपन? न्यू वर्क। अपन न्यू वर्क निकालते। न्यू वर्क कैसे निकालते अपन? वर्क की लास्ट टाइम की वैल्यू, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, ठीक है, प्लस कौन सी करते हैं? एलोकेशन, प्लस एलोकेशन वैल्यू। अब मैं शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस क्या करते हैं अपन? एलोकेशन की वैल्यू लिखते हैं। अब अपन इसको करेंगे सॉल्व। तो अब मेरी वर्क की लास्ट टाइम की वैल्यू क्या थी? 0 14 12 12। मैंने लिखा यहाँ पे 0 14 12 12। अब एलोकेशन की वैल्यू क्या है? एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस P1। एलोकेशन कहाँ पे मिलता है अपन को? क्वेश्चन में मिलता है एलोकेशन का डब्बा। तो ये देखो अपना एलोकेशन क्या है? 1000 है P1 के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा एलोकेशन 1000, लिखा 1 1 2 3। अब इसका एडिशन कैसे करेंगे? वैसा ही एडिशन, ए की वैल्यू ए के साथ 0 + 1 आया 1, बी की वैल्यू बी के साथ, बी में क्या है? इधर 0 है इधर 14 है, तो 0 + 14 14 ही देगा। सी की वैल्यू क्या है? 14, और क्या है यहाँ पे? सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12 है, तो 0 + 12 12 ही देगा। यहाँ पे डी की वैल्यू 0 है या डी की वैल्यू 12 है, तो 12 + 0 ये भी 12 ही देगा। तो ये हो गई अब अपनी न्यू वर्क की वैल्यू। क्या हो गई ये अपनी? न्यू वर्क, सॉरी ब्लैक पेन से लिखना था, न्यू वर्क वैल्यू, ठीक है। वो समझने के लिए लिखना पड़ता था, जाने दो, छोड़ दो। अब अपने, अब नाउ हेंस वी हैव, अब अपने पास क्या होगा? हेंस, अब अपनी ये भी कंडीशन ट्रू निकली, तब वापस से अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, हेंस हेंस वी हैव, हेंस वी हैव। अब अपने पास क्या होगा? अब अपने पास P0 भी ट्रू हुआ था अपना, उसके बाद में P2 हुआ था, उसके बाद में P3 हुआ था, उसके बाद में P4 हुआ था, और अब क्या होगा? P1। अब अपनी ये कंप्लीट प्रोसेस हो गई। तो यहाँ पे अब अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर खत्म हो चुका है, कंप्लीटली खत्म हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से अपन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अपना थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये रहा मेरा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कैसे प्रूफ करके। देखो मैंने पूरा एक एक करके, पूरा एक एक, जैसे अपना नीड निकला था, ये फर्स्ट का था, यहाँ से अपना सेकंड वाला चालू हो गया था, सेफ्टी को कैसे प्रूफ करते। यहाँ पे मैंने सारे कंडीशन को निकाला, जो ट्रू थे उनको न्यू वर्क निकाला, जो फॉल्स था उसको एज इट इज रखा, जो वापस से ट्रू है उन सबका भी न्यू वर्क निकाला। अब जो जो मेरे ट्रू आए थे उनको मैंने क्या करा? उनको ऐसे एक के बाद एक के बाद एक लिखा, जो फॉल्स है उसको हटा दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वापस से फॉल्स की कंडीशन लिखूंगा और बाद में फॉल्स की कंडीशन को वापस चेक करूंगा। क्यों? अब मेरा ये ट्रू निकला, क्योंकि देखो एंडिंग में यहाँ पे देखो P4 में देखो तुम्हारा जो न्यू वर्क है ना वो बड़ी वैल्यू निकली है, और पहले जब तूने P1 में चेक करा था तब वर्क की वैल्यू देखो बहुत छोटी थी, इसलिए ये फॉल्स में जा रही थी। और अभी यहाँ पे बड़ी वैल्यू आएंगी तो ये कंडीशन भी क्या होंगी? तुम्हारी ट्रू। अब ये ट्रू हुई तो अपन को न्यू वर्क भी निकालना पड़ा, न्यू वर्क निकालना पड़ा, तो अब अपना ये वाला सीक्वेंस। अब देखो अपना सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब
थर्ड क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें जो ये पूरा क्वेश्चन दिया है उसमें तुम्हें P1 के जगह ये वाले वैल्यूज लिखने, यानी जहाँ पे जो तुम्हें वैल्यूज है P1 में 1000 वहाँ पे अपन को क्या लिखना है अभी 0420 लिखना है, और बाद में वापस से जितना अपन ने अभी तक सॉल्व किया है, नीड मैट्रिक्स बोलो, बाद में ये पूरा सेफ्टी एल्गोरिदम बोलो, ये अब अपन को वापस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग, P1 में ये वाले वैल्यूज रख के अकॉर्डिंग। समझा? अब वापस से यही पूरी प्रोसेस रिपीट करनी है, लेकिन उसमें थोड़ा आंसर चेंज होगा, बट एट द एंड हमेशा याद रखना बैंकर्स एल्गोरिदम में तुम्हारा जब फर्स्ट टाइम तुम्हारी जो ये कंडीशन निकलती है P0 P2 P3 P4, यानी जो ये आई है जिस सीक्वेंस में आई है कि भाई पहले P0 कंप्लीट हुआ, बाद में P2 कंप्लीट हुआ, बाद में P3 का एग्जीक्यूशन, बाद में P4 का, बाद में P1 का, एंडिंग में जब तुम ये थर्ड वाला सॉल्व करेंगे उसके एंडिंग में भी तुम्हारी यही कंडीशन आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है, अगर कोई फॉल्स आ रही है उसमें, वो एंडिंग में जाके जुड़े, मतलब कहीं पे तो भी गड़बड़ करके रखे हो तुमने, ठीक है? यही अभी आई है तो यही एंडिंग में भी आनी चाहिए, भले ही वो वैल्यू ही क्यों ना चेंज करे, ठीक है? तो अब अपन अभी थर्ड वाला यहाँ से सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या है, अपन थर्ड वाला सॉल्व करते, तो मैंने यहाँ पे दिया हेडिंग क्या है अपना थर्ड वाला, थर्ड वाले को अपन बोलेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है? क्या है ये अपना था ना रिक्वेस्ट शब्द था, इसलिए मैंने इसको रिक्वेस्ट से डिनोट करा थर्ड वाले को, ठीक है? अब रिक्वेस्ट क्या है अपने पास, रिक्वेस्ट क्या दी है अपन को क्वेश्चन में, रिक्वेस्ट दी है P1 की रिक्वेस्ट दी है, रिक्वेस्ट ऑफ P1 लिखा, क्या है P1 की रिक्वेस्ट है 0 4 है 2 है और 0 है, ये थी अपनी P1 की रिक्वेस्ट, तो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब ठीक है, इसके आगे का अपन को क्वेश्चन का कुछ काम नहीं है, ठीक है? लेकिन हाँ इस वैल्यूज का अपन को बहुत काम है अभी, ठीक है? तो अब देखो मैंने क्या करा, मैंने लिखा ये जितने भी मेरे रिक्वेस्ट थे मैंने वापस से पूरे आने वो रिक्वेस्ट अपनी लिखी, ये वाली रिक्वेस्ट है करके मेरी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि अब मैं ना इसमें जनरली 3 वैल्यूज़ अपन इसमें कैलकुलेट करेंगे कि इस रिक्वेस्ट के हिसाब से अपन को कितने फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट करना है, 3 वैल्यूज़, हमेशा याद रखना 3 वैल्यूज़ तुम्हें न्यू, कितने न्यू 3 वैल्यूज़, न्यू 3 वैल्यूज़ फाइंड करने हैं। क्या करने, न्यू 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। पहली कौन सी है, तुम्हें पहली फाइंड करनी है ऑल यानी होता है अलोकेशन, ऑल यानी क्या होता है अलोकेशन, अलोकेशन की वैल्यू तुम्हें पहले फाइंड करनी है, मतलब कि जो तुम्हारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में जो ये P1 था, P1 में जो ये था 1000 अलोकेशन, इसके जगह अब तुम कौन सी वैल्यू पुट करोगे इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, वो तुम्हें सबसे पहले फाइंड करनी है। उसके बाद में तुम्हें फाइंड करना है नीड, NEED नीड। उसके बाद में तुम क्या फाइंड करोगे, नीड यानी जो अपना नीड मैट्रिक्स निकला था पहले टाइम में, जो अपना नीड मैट्रिक्स निकला था, इसमें जो ये P1 की वैल्यू है, इस P1 के वैल्यू के जगह यानी इस वैल्यू के जगह कौन सी वैल्यू अपन लिखेंगे अब नई वाली, वो अपन को उसके बाद फाइंड करनी है। और एट द एंड अपन फाइंड करेंगे वर्क, क्या फाइंड करेंगे, वर्क वैल्यू, ठीक है? अब एट द एंड अपन वर्क वैल्यू यानी जो अपना क्वेश्चन था ये वाला, इसमें जो ये वर्क की वैल्यू थी अब ये भी चेंज होगी, ठीक है? कुछ इस तरीके से वैल्यू चेंज होंगे, बाद में वापस से यही प्रोसेस अपन को रिपीट करनी है। अब देखो 3 कंडीशन निकालनी तो 3 नए नए फॉर्मूले आएंगे, अब नेक्स्ट पन्ने में 3 नए नए फॉर्मूले लिखते हैं, ठीक है? एंडिंग में मैं सारे पेजेस का स्क्रीनशॉट निकालने दूंगा, टेंशन मत लो। जो फर्स्ट वीडियो में छूटे थे स्क्रीनशॉट वो भी मैं अभी दिखा दूंगा, वो थोड़ा इशू हो गया था फ्लैश का, इसीलिए। अब सबसे पहली अपना क्या है, सबसे पहला अपना है ऑल यानी क्या होता है अलोकेशन, ऑल यानी क्या होता है अलोकेशन, मैंने लिखा अलोकेशन। तो अलोकेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला, लिखा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला क्या है अपना अलोकेशन निकालने का, फॉर्मूला होता है अपना जो भी अपना अलोकेशन दिया रहता है अपन को, ठीक है? ऑल अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपन को, इसमें मैंने लिखा अलोकेशन प्लस रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या है, देखो अपने क्वेश्चन में ही रिक्वेस्ट दी थी, मैं ये अभी यहीं पे रखता हूँ क्वेश्चन पेपर नीचे इसके, कि काम पड़ने वाला इसका भी बहुत। अब देखो क्वेश्चन में थी मेरे को रिक्वेस्ट थी, है रिक्वेस्ट दी है मेरे को P1 के लिए, मैं वही लिखा लूंगा। अब एलोकेशन क्या होंगी मेरी इसके लिए, एलोकेशन देखो ये शब्द अपन को बहुत बार गया है एलोकेशन। एलोकेशन जब भी आता है मैंने हमेशा बोला है कि पेपर में जो क्वेश्चन में जो कॉलम है एलोकेशन का वो यूज़ करो। जितना भी अपन थर्ड में कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली किसके किसके लिए, सिर्फ P1 के लिए, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ P1 के लिए, किसके लिए, सिर्फ P1 के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिखूंगा P1 एलोकेशन ऑफ P1। अब मेरे को क्वेश्चन में P1 का दिया था डेटा इसलिए P1, रिक्वेस्ट ऑफ P1, रिक्वेस्ट ऑफ P1 लिखा। अब एलोकेशन ऑफ P1 कितना है, एलोकेशन ऑफ P1 कितना है 1000, मैंने लिखा यहाँ पे 1000 लिखा, प्लस उसके बाद में रिक्वेस्ट ऑफ P1 कितना है, रिक्वेस्ट ऑफ P1 देखो ये वाली है रिक्वेस्ट, क्या है 0
क्या है 0420 मैंने लिखा। रिक्वेस्ट क्या है 0420। अब इसको अपन करेंगे एडिशन, ये भी कैसा, ए की वैल्यू ए के साथ, यानी ये निकलेगा हमारा 1, 4 + 0 निकलेगा 0, 2 + 0 निकलेगा 2, 0 + 0 निकलेगा 2। यानी ये क्या हो गई मेरी, ये हो गई अब मेरी न्यू, क्या हो गई ये मेरी न्यू एलोकेशन की वैल्यू। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखता हूँ न्यू, न्यू अलोकेशन वैल्यू, अलोकेशन, न्यू अलोकेशन वैल्यू। यानी अब मेरी एक वैल्यू मिल गई इस फॉर्मूले के हिसाब से जो अपन ने यहाँ पे यूज़ करे थे। इसके साथ मेरे को पहले वाली मिल गई। अब मैं नीड निकालूंगा, फिर वर्क की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया ये एलोकेशन की वैल्यू को क्या करना है, तो देखो एलोकेशन की वैल्यू मेरी निकली है। एलोकेशन यानी जो अपना P1 का ये 1000 था, इसके जगह अब मैं वापस से पूरा ये टेबल निकालूंगा। जब मैं तीनों वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, तब मैं वापस से ये वाला टेबल निकालूंगा, जिसमें मैं क्या चेंज करूंगा, जिसमें P1 की जो 1000 है उसके जगह मैं क्या लिखूंगा, उसके जगह मैं लिखूंगा 1420। मैं क्या लिखूंगा उसके जगह में, लिखूंगा 1420। समझा, ये अपन को अभी क्या करने, चेंजेस करने। क्या लिखूंगा मैं 1420। उसके बाद अपना नेक्स्ट अपन को क्या निकालना था, अपन को निकालना था नीड। देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इसका फॉर्मूला हार्ड है, ठीक है। अब क्या निकालना है अपन को, नीड, मैंने दिया नीड। अब नीड किसका निकलेगा, जनरली अपन आज तक अपन ने नीड वैल्यू, अपन ने देखो नीड मैट्रिक्स निकाला था एकदम स्टार्टिंग में, जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके लिए नीड में क्या करा था, मैक्स माइनस एलोकेशन। बट इसमें वैसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो तुम्हारा नीड होगा ना, उसमें अपन को नीड की वैल्यू लिखनी पड़ती है पहले, कि क्या लिखनी पड़ती है, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। इसमें पहली बार, अब तक अपन ने बैंकर्स एल्गोरिदम में कोई भी माइनस नहीं करता, पर इसमें माइनस आता है। नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स माइनस रिक्वेस्ट, ठीक है, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स माइनस रिक्वेस्ट। अब नीड वैल्यू अपन को क्वेश्चन में काय के लिए दिया था, सब कुछ अपन को P1 के लिए करना है, तो किसका करना पड़ेगा, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स फॉर P1, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ P1, यानी जो भी करना है P1 का लेके ही करना है। तो नीड वैल्यू ऑफ P1 कितनी थी, अपनी नीड मैट्रिक्स निकाली थी अपन ने एकदम शुरुआत में, ठीक है। देखो नीड वैल्यू मैंने निकाली थी, ये रही मेरी नीड वैल्यू की मैट्रिक्स। क्योंकि देखो मैंने बोला था जहां जहां नीड आया वहां वहां तुम्हें यहाँ के वैल्यूज उठाने। यहाँ पे भी देखो अपन ने जब वर्क निकाला है, इतने सारे वर्क निकाले, उसमें नीड आया था, तो मैंने अपन ने यही के वैल्यू लिया। तब मैंने वो शॉर्टकट के यहाँ पे लिख के रखे थे, मेरे को बार बार पेज ना पलटाने लगे। अब देखो यहाँ पे वापस क्या आ गया, वापस कौन सा शब्द आया यहाँ पे, वापस नीड आया। नीड आया मतलब मैं वापस इस पे ही आके आऊँगा, इस पे ही आऊँगा मैं। P0 का नीड क्या है मेरे पास, 0750। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है मेरे पास, 0750 लिखा मैंने, 0750। अब 0750 तो लिखा। अब उसके बाद मेरे को क्या लिखना है, उसके बाद मेरे को लिखना है रिक्वेस्ट। अब देखो रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ P1, रिक्वेस्ट ऑफ P1 कितना है, 0420। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस 0420। अब अपन को क्या करना है, ये माइनस करना है 1 बाय 1। तो 0 - 0 कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 7 - 4 कितना मिलेगा, 5 6 कितना 3 मिलेगा। 5 - 2 कितना मिलेगा, ये भी 3 मिलेगा। 0 - 0 ये मिलेगा 0। तो ये अपनी क्या हो गई, अपनी ये न्यू नीड वैल्यू हो गई। यानी अब मैं नीड का जो मैंने सबसे अभी नीड का जो मैंने टेबल दिखा था, उसमें मैं अब ये वाली वैल्यू लिखूंगा, न्यू नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लिखा। अब मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, यानी जो मैंने पहले निकाला था, ये जो मैंने पहले निकाला था नीड वैल्यू, अब इसमें मैं क्या करूँगा, मैं वापस से ये टेबल निकालूंगा, फिर एरो दूंगा और बोलूंगा न्यू नीड वैल्यू, जिसमें मैं P1 में क्या था, 0750 था, इस वैल्यू के जगह मैं कौन सी वैल्यू लिखूंगा, अपनी 033। किसके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग था, वो अपनी जो रिक्वेस्ट दी थी ना अपन को, ये वाली रिक्वेस्ट क्वेश्चन में थर्ड में, उस रिक्वेस्ट के हिसाब से अपन ने दो वैल्यूज निकाल लिए। अब मैं निकालूंगा अपनी तीसरी वैल्यू, जो कि रहेंगी वर्क की, जो अपन कहा अपन चेंज करेंगे, जो अपन जब ये डब्बा निकालेंगे वापस से पूरा क्वेश्चन का, उसमें अब ये जो वर्क की वैल्यू है 1520, ये वाली वैल्यू चेंज होंगी, जो अपनी अब यहाँ पे न्यू वैल्यू निकलेंगी, ठीक है। यानी अपन को वापस अब ये सब ड्रॉ करना है, ठीक है, समझा, और उसमें चेंजेस भी करने हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसमें अपन क्या निकालेंगे, थर्ड नंबर पे वर्क, ठीक है, क्या निकालेंगे, वर्क। वर्क निकालने का अपना हमेशा की तरह वही एक ही फॉर्मूला रहता है, कि वर्क कैसे निकालते हैं जनरली अपन, बताओ। वर्क निकालने का वही तरीका होता है कि भाई वर्क अपन ने लास्ट टाइम कैसे वर्क निकाला था, उसमें ट्रू आई थी कंडीशन, तो अपन ने न्यू वर्क निकाला था। अगर ट्रू नहीं आई कंडीशन तो एज इट। अब वर्क इसमें कैसे निकालता है, इसमें अपन को, अपन वर्क लास्ट टाइम अपन ने जब वर्क निकाला था ये वाला, तब अपन ने क्या यूज़ करी थी, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करी थी। पर यहाँ पे अपन यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे अपन, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट वैल्यू
ठीक है, रिक्वेस्ट वैल्यू यूज करेंगे, उसके साथ में अपन लेस देन एंड इक्वल टू का साइन देके वर्क की वैल्यू लिखेंगे। लेस देन एंड इक्वल टू का साइन देके वर्क की वैल्यू। अब वर्क कौन सी लिखेंगे भैया? वर्क, ये वाला वर्क लिखेंगे जो अपने क्वेश्चन में है अपना अभी अवेलेबल, वो वाला वर्क लिखेंगे। समझा यहाँ तक? यानी वर्क कौन सा लिखना है करके। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब अपन करते इसको सॉल्व। एक मिनट, बार बार कॉल पे कॉल क्यों आ रहा है? ठीक है, अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट की वैल्यू, अब ये काय के लिए अपने को जो कुछ भी करना है वो काय के लिए करना है, P1 प्रोसेस के लिए करना है, इसलिए रिक्वेस्ट वैल्यू फॉर P1 लिखा मैंने। उसके बाद में यहाँ पे वर्क वैल्यू ऑफ P1 लिखनी पड़ेगी, नहीं P1 के लिए बोला है, सारे सभी के लिए वर्क वैल्यू क्वेश्चन में तो एक ही दी है वो। ठीक है, तो मैं पहले वर्क वैल्यू लिख देता हूँ। वर्क वैल्यू क्या है मेरी क्वेश्चन में? क्या है? 15, क्या है? 1520 है, लिख दिया मैंने 1520। बाद में रिक्वेस्ट वैल्यू फॉर P1 कितना है? मेरी रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या है P1 की? 040420, और मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, वापस से मेरी वो कंडीशन क्रिएट हो गई कि 0 आया, तो 0 को निगलेक्ट करो। अब 4 और 5, 4 छोटा है या 5 छोटा है? 5, सॉरी 4 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, मतलब कंडीशन क्या निकली? ट्रू। अब मैंने बोला, अब क्या निकली? वापस से क्या निकली? कंडीशन ट्रू निकली। तो मैंने बोला था जब भी अपन वर्क निकालते कंडीशन ट्रू निकली, मतलब अपन को क्या निकालना पड़ता है? न्यू वर्क निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? न्यू वर्क। अपन ने लास्ट टाइम भी अपन ने यही करा है, सेफ्टी एल्गोरिदम में इतने सारे न्यू न्यू वर्क ही निकाले अपन ने। अब यहाँ पे न्यू वर्क का फॉर्मूला भी चेंज होता है। यहाँ पे न्यू वर्क का फॉर्मूला जनरली आता है, जो अपनी वर्क की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, पहले अपन यही वैल्यू लिखेंगे, वर्क वैल्यू। अब तक अपना न्यू वर्क का फॉर्मूला क्या था? अब तक अपना न्यू वर्क का फॉर्मूला था वर्क, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, और बाद में प्लस एलोकेशन की वैल्यू करते थे ऑफ द प्रोसेस। बट इसमें वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, वर्क लास्ट टाइम वैल्यू, लास्ट टाइम वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ पे टाइम लिख देना, वर्क टाइम लास्ट वैल्यू जाने दो, छोड़ दो। उसके साथ में अब इसमें भी अपन को माइनस करना पड़ता है। माइनस कहाँ कहाँ करना पड़ता है? देखो मैं यहाँ पे स्टार मार के बना देता हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ तो भी अल्टा भलताच करना है, यहाँ पे माइनस करना है और यहाँ पे भी माइनस करना है। अब माइनस करना है, किससे माइनस करना है? रिक्वेस्ट से, REQUEST, रिक्वेस्ट से। एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी क्या बोलते हैं, ये जो तीसरा क्वेश्चन में आता है जो रिक्वेस्ट जैसे दिए, उसके तीनों कंडीशन में तुम्हें रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट ही आना चाहिए। देखो इस भी फॉर्मूले में रिक्वेस्ट आया, इसके भी फॉर्मूले में रिक्वेस्ट के साथ ही कुछ तो भी करा है, इसमें भी रिक्वेस्ट के साथ ही कुछ करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ P1, रिक्वेस्ट ऑफ P1। तब लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू क्या थी मेरी? लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू थी 1520 माइनस रिक्वेस्ट की वैल्यू क्या है मेरी? रिक्वेस्ट की वैल्यू है 0420 है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे? 1 माइनस 0 1 ही आएगा, 5 माइनस 4 1 ही आएगा, 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 माइनस 0 0। तो ये मेरी क्या हो गई? अब मेरी ये मेरी हो गई न्यू वर्क वैल्यू, न्यू वर्क वैल्यू। ठीक है, क्या हो गई मेरी? ये न्यू वर्क की वैल्यू हो गई। अब देखो, अब मैंने बोला था कि जब से अपन को ये तीन वैल्यूज मिलेंगे, अपन को ये सारे वैल्यूज चेंज करके वापस लिखना है। अब मैं बताता हूँ कि चेंज कहाँ कहाँ करना है। सबसे पहला एलोकेशन की वैल्यू निकली, क्या निकली? न्यू एलोकेशन वैल्यू, तो ये कहाँ जाएंगी? यानी अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वापस से पूरा ये क्वेश्चन का ये बॉक्स बनाऊंगा एज इट इज। उसके बाद मैं नीचे एरो दूंगा, न्यू वर्क वैल्यू लिखूंगा, न्यू एलोकेशन की वैल्यू लिखूंगा, जिसमें मैं क्या चेंज करूंगा, मेरी P1 की एलोकेशन वैल्यू थी ये वाली 1000, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं चेंज करूंगा और ये वाली वैल्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 1420, यानी यहाँ पे 1420 ये वाली वैल्यू लिखूंगा। उसके बाद में नेक्स्ट मेरे को क्या मिली? नीड वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला बॉक्स मैंने निकाला, उसमें एक चेंजेस हो चुका है, ठीक है, और एक चेंज करना है वो मैं बाद में बताता हूँ। अब पर सेकंड क्या निकली? अपनी नीड की वैल्यू। तो नीड अपन का देखो यहाँ पे निकला था अपना फर्स्ट क्वेश्चन में नीड। ठीक है, अब नीड अपना क्या क्या आया था इसमें? न्यू वाला नीड क्या आया है अपना? न्यू नीड आया है अपना इसमें 0330। तो अब ये क्या करूंगा, P1 का है तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 0750 के जगह में 0330 लिखूंगा। अब और मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट मेरे पास क्या निकला है? वर्क की वैल्यू। वर्क की वैल्यू देखो कहाँ पे है, इसी बॉक्स में वर्क की वैल्यू। यानी जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बॉक्स निकाल के इसमें चेंजेस करे थे, उसी के साथ साथ में जो वर्क है ना, इस वर्क में भी मैं वैल्यू क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कौन सी वैल्यू लिखूंगा? ये वाली वैल्यू लिखूंगा, जो मेरे को क्या मिली है 11, जो कि मेरे को क्या मिली है 1100, ये वाली वैल्यू मिली है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ, वो ऑलरेडी पूरा क्योंकि एज इट इज़ ही लिखना है तो वो लिखने में उतना टाइम जाएगा, वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, उससे अच्छा यहाँ पे पॉज करता हूँ, वो बात सब लिखता हूँ, उसके बाद में वापस से चालू करते हैं। ओके, स्टॉप क्यों नहीं हो रहा?
तो देखो मैंने वापस से अभी ना पूरा लिख दिया और वापस से वीडियो चालू कर दिया। देखो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैं क्वेश्चन का जो एज इट इज़ पूरा डब्बा था वो डब्बा लिखूंगा, बाद में उसमें एरो करके नीचे लिखूंगा न्यू क्यू। अब इसमें मैं यहाँ की एक वैल्यू चेंज करूंगा, जो मेरी P1 की वैल्यू थी, मेरे को न्यू एलोकेशन वैल्यू मिली थी और न्यू वर्क की वैल्यू। फिर मैंने क्या लिखा, नीड नीड वैल्यू लिखी जो मैंने सबसे पहले निकाली थी। ये देखो शुरुआत में जो मैंने ये वाली नीड वैल्यू निकाली थी फर्स्ट आंसर की, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट आंसर था, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, उसकी जो मैंने निकाली थी नीड वैल्यू, वो भी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिखी है, नीचे एरो दिखाया है, न्यू नीड वैल्यू लिखा है, और बाद में यहाँ पे भी मैं P1 की वैल्यू चेंज करूंगा। तो अब ठीक है, अब अपन एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। चलो ये वाली वैल्यू ना अपन ब्लैक पेन से पुट करते ताकि अपन को आइडेंटिफाई होगी। सबसे पहले अपन को क्या पुट करनी है, न्यू एलन, यहाँ पे क्या निकाला था अपन ने, अलोकेशन यानी ऑल की वैल्यू क्या निकली थी अपनी, न्यू एलोकेशन वैल्यू निकली थी 1420। किसकी निकली थी, P1 की निकली थी 1420। मैंने लिखी वो वाली वैल्यू यहाँ पे, न्यू वाली। ये देखो ये एज इट इज पूरा क्वेश्चन का ही छापा है मैंने, ये वाला भी मैंने आंसर में निकाला था फर्स्ट वाला, वही लिखा। अब यहाँ पे मैं जो चेंजेस हुए वो वाली लिखूंगा। सेकंड चेंज मेरा क्या में आया था, सेकंड चेंज आया था मेरा न्यू नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, क्या आई थी 0330, लेकिन किसकी है, ये भी P1 प्रोसेस की है। तो देखो मेरी ये रही नीड वैल्यू न्यू वाली, यानी वही वैल्यूज मैंने बाकी सारे एज इट इज लिखे, सिर्फ मैं P1 में चेंज करूंगा। P1 में क्या निकली थी मेरी न्यू वैल्यू 0330, तो मैंने यहाँ पे लिखा 0330 लिखा मैंने यहाँ तक एज इट इज। अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या मिली थी, नेक्स्ट वैल्यू मुझे मिला है वर्क की, मुझे को फाइनल वैल्यू क्या मिली थी, न्यू वर्क निकालने के बाद 1100। तो अब देखो ये वर्क की वैल्यू यहाँ पे आएंगी, क्या आएंगी यहाँ पे 1100। ठीक है, ये मैंने पूरा एज इट इज क्वेश्चन का ही लिखा है। चेंजेस कहाँ हुए, ये जो वर्क की वैल्यू थी उसमें चेंज हुआ है, उसके बाद में P1 में मैंने नया वाला अलोकेशन निकाला था उसमें चेंज हुआ। नीड मैंने ऑलरेडी शुरुआत में ही निकाली थी पूरी नीड, फर्स्ट वाला बताया था कैसे नीड निकालते हैं मैक्स माइनस अलोकेशन करके, वही नीड एज इट इज मैंने यहाँ पे लिखी है। बाद में नीड में कहाँ चेंज हुआ था, अपन को सिर्फ P1 की नीड निकालनी थी, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में देखो ना सिर्फ P1 की रिक्वेस्ट दी थी। तो मेरे कहाँ पे चेंज होगा, सिर्फ मेरी जो P1 की ये जो वैल्यू थी 0750, सिर्फ वहाँ पे चेंजेस होंगे। तो देखो मैंने सिर्फ वहाँ पे चेंजेस करा है, बाकी सारे वैल्यूज मैंने एज इट इज रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना थर्ड जो था अपना, ये थर्ड वाला क्वेश्चन, उसका आधा हिस्सा खत्म हुआ है। अब देखो, अब तुम्हारे पास ये वाला नया वाला तुम्हारा क्वेश्चन है और ये वाली तुम्हारी नई वाली नीड की वैल्यू है। अब तुम्हें इससे पूरे वापस से सेफ्टी एल्गोरिदम वापस क्या करना है, अगेन अब तुम्हें क्या सॉल्व करना है। देखो मैं यहाँ पे हेडिंग देता वापस से अगेन, इसके बाद ये पूरा ऐसा लिखना है, बरा आंसर शीट में भी लिखने का ये ऐसा, वरना मार्क्स गए तुम्हारे। ठीक है, AGAIN अगेन सेफ वैल्यू, सेफ्टी एल्गोरिदम लिख देते हैं, अगेन सेफ्टी एल्गोरिदम। ठीक है, अब अगेन सा सेफ्टी एल्गोरिदम यानी कैसा, वापस से वो प्रोसेस पूरी अपन को लिखनी है फॉर P0, वापस से P0। अब P0 में सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है अपना, वर्क का फॉर्मूला नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इज लेस देन एंड इक्वल टू, कौन सा रहता है इसमें, इज लेस देन एंड इक्वल टू, काय में रहता है ये नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लेस देन एंड इक्वल टू वर्क वैल्यू। अब देखो अब असली मजा आने वाला है। ठीक है, अब नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, अब कौन सी, देखो ये तुम्हारी प्रीवियस वाली जो अपन ने सबसे पहले निकाली थी, अब ये वाली कंसीडर नहीं करेंगे। वर्क की वैल्यू जो ये क्वेश्चन में थी, वर्क की वैल्यू पुरानी वाली, वो वाली कंसीडर नहीं होंगी। अब सब कुछ नया नया डेटा लेना है, पर नया डेटा इन द सेंस इसमें सिर्फ P1 वर्क में और यहाँ पे P1 सिर्फ इतना ही चेंजेस हुआ है। देखो यहाँ पे भी 00 ही था नए वाले इसमें, पुराने वाले इसमें भी देखो 00 है। सिर्फ यहाँ पे जो P1 का डेटा था सिर्फ मैंने वही चेंज करा, क्योंकि मैंने यहाँ पे P1 की रिक्वेस्ट दी थी मेरे को क्वेश्चन में, तो मैंने सिर्फ P1 का ही डेटा चेंज हुआ है, बाकी सारा डेटा एज इट इज क्या है मेरा सेम है। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स P0 की क्या है, नीड वैल्यू 000, तो मैंने लिखा यहाँ पे 0000। अब इज लेस देन एंड इक्वल टू, वर्क वैल्यू क्या है फिलहाल के लिए, अब मेरी वर्क वैल्यू ये वाली है, न्यू वाली वर्क वैल्यू क्या है मेरी 1100। कंडीशन क्या आ गई मेरी, मेरी कंडीशन आ गई ट्रू, कंडीशन ट्रू आ गई मेरी कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू आ गई तो मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ न्यू वर्क। मैंने निकाला न्यू वर्क। न्यू वर्क कैसे निकालते हैं अपन, जो अपनी लास्ट टाइम रहती है, लास्ट टाइम वर्क वैल्यू, लास्ट टाइम वर्क वैल्यू, लास्ट टाइम वर्क वैल्यू। ठीक है, उसमें अपन क्या करते हैं, इसमें लास्ट टाइम अपन वर्क की वैल्यू के साथ, अब इसमें अपन वही वाले जो अपने पुराने जो फॉर्मूले थे पूरे वही फॉर्मूले लगाना है, लास्ट टाइम वर्क वैल्यू प्लस अलोकेशन, अलोकेशन।
यही करते थे अपन हमेशा से। बट इसमें एलोकेशन कौन सा यूज़ होगा? अब अपन क्वेश्चन के तरफ नहीं जाएंगे कि भाई हाँ यहाँ का एलोकेशन नहीं। अब एलोकेशन ये वाले, ये जो अपने एलोकेशन हुए थे मॉडिफाई अपना न्यू क्यों निकला जिसमें सिर्फ P1 चेंज हुआ, अब ये वाले एलोकेशन यूज़ करने का। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू कितनी है अपनी? लास्ट टाइम वर्क की वैल्यू ये वाली थी, मैंने लिखा 1 1 0 0 प्लस लिखा मैंने प्लस। उसके बाद में क्या? एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ कितना है? P0। अब ये वाला न्यू वाला एलोकेशन देखना है, तो न्यू में भी वही था जो यहाँ पे एलोकेशन था वही है, बस एलोकेशन P1 का चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसका एलोकेशन क्या है? 0 0 1 2। मैंने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा? 0 0 1 2। अब इसका अपन एडिशन करेंगे, इसका एडिशन कितना आएगा मेरे पास? 1 1 + 0, यानी वो ए का ए के साथ, बी का बी के साथ ही करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 1 + 0 1, 1 + 0 वापस से 1, 0 + 1 वापस से 1, 0 + 2 आएगा 2। तो ये मेरे को कितना मिला? 1 1 1 and 2। ये मेरा आप क्या होगा? न्यू वर्क होगा। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? न्यू वर्क, न्यू वर्क। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं वापस से P1 के लिए भी कैलकुलेट करूंगा, P2 के लिए भी, P3 के लिए भी, P4 के लिए। अब मैं वापस से वीडियो पॉज करता हूँ क्योंकि अपन को वापस ये वाली ही प्रोसेस करनी है जो अपन ने शुरुआत में करी थी। ये वाली जो प्रोसेस है ना अपने, ये जो अपन ने यहाँ पे इतना सारा करा था, वापस से मेरे को यही सब वापस सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि अब ये सॉल्व तो करूंगा लेकिन उसमें चेंजेस क्या आएंगे? उसमें चेंजेस ये P1 की वैल्यू चेंज हो चुकी है, वर्क की वैल्यू चेंज हो चुकी है, इसमें भी देखो P1 की वैल्यू चेंज हुई। तो अपन को ये वाले वैल्यूज पुट करके वापस से सॉल्व करना है और फिर जाके अपना आंसर पूरा खत्म होगा। ये देखने में बहुत बड़ा है इसका आंसर, इसलिए 12 मार्क के लिए आता है। ठीक है, तो 12 मार्क के लायक लिखना भी पड़ता है ना, इसलिए। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाता हूँ, आगे का पूरा सॉल्व करता हूँ। या सेम ही सॉल्व करना है, वो भी मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर एक्सप्लेन करके दे दूंगा। ठीक है, तो देखो अपन ने, अब मैंने वापस से पूरा सॉल्व कर लिया। लास्ट टाइम के इसमें मैंने P0 तक सॉल्व किया था उसका निकाल, लेकिन किसके हिसाब से? जो मेरा नया वाला जो मैंने P1 में चेंजेस करा था, यहाँ पे P1 में चेंजेस करा था, यहाँ पे वर्क में चेंजेस करा था, उसके अकॉर्डिंग से होता। भले ही यहाँ पे P1 का कुछ यूज़ नहीं हुआ बट उसी को लेके यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें मेरा न्यू वर्क निकल गया था जो कि मेरी वैल्यू आई थी 1 1 1 2। अब देखो, अब मैं P1 का निकाला है मैंने। ठीक है, मैंने निकाला है यहाँ पे P1 का पूरा, P1 का देखो मैंने निकाला है P1 का, उसमें मैंने नीड वैल्यू फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद मैंने नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, अब मैं कौन सी नीड वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स लूंगा? जो मेरी पुरानी वाली थी वो वाली नहीं, जो मेरी नई वाली P1 की वैल्यू है वो वाली लूंगा। क्या है मेरी नई वाली P1 की वैल्यू? 0 3 3 0, और मेरी पुरानी थी 0 7, वो वाली नहीं, अब ये नई वाली, जो मेरी नई वैल्यू यहाँ पे देखो मेरे थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे मेरी नई वाली वैल्यू निकल गई थी, ये निकली है 0 3 3 3 0। तो वो वाली वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट करी और वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इज लेस देन एंड इक्वल टू वर्क की वैल्यू। वर्क की वैल्यू देखो मेरी लास्ट टाइम इसमें देखो मेरी न्यू वर्क की वैल्यू यहाँ पे निकली थी P0 में, तो वो वाली वर्क की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। अब देखो इसमें वापस वही कॉन्सेप्ट आया, जीरो आया तो जीरो को निगलेक्ट करो, यहाँ का भी एक डिजिट हटेगा, मैंने हटा दिया यहाँ का भी एक डिजिट। अब अपने पास कितना बचा है? अब देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 3, तो 3 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, तो मैंने लिखा कंडीशन फॉल्स। वापस से देखो अपनी P1 ही फॉल्स है, जबकि मैंने स्टार्टिंग में जब अपन ने सेफ्टी एल्गोरिदम सॉल्व करा था, ये देखो सेफ्टी एल्गोरिदम सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करा था, उसमें भी मेरी देखो P1 कंडीशन ही फॉल्स आई थी। देखो अपन बराबर जा रहे हैं, मतलब अब तक अपने हाथ से कोई गलती हुई नहीं है इसके अकॉर्डिंग। अब मैंने P2 लिखा, P2 में मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी, वो थोड़ा हटा देना। नीड वैल्यू की वैल्यू लिखी है, नीड वैल्यू कौन सी? ये वाली नीड वैल्यू यहाँ से ली है मैंने नीड वैल्यू। बाद में वर्क की वैल्यू कौन सी? ये वाली थी अपनी लेटेस्ट वर्क की वैल्यू, वो लिखी। बाद में कंडीशन मेरी ट्रू निकली तो मैंने नया वर्क निकाला, उस हिसाब से नया वर्क निकाला। अब बाद में इसमें देखो, अब देखो आप इसमें बोला भैया इसमें भी 0 0 है, मैं इसको भी निगलेक्ट करता नहीं, पर जीरो के पहले देखो एक वैल्यू है, तो अब इसको तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो P3 के लिए मैंने वापस से क्या लिखा? वर्क निकाला। वर्क में मतलब मैं नीट की वैल्यू लिखूंगा, मेरी ये वाली नीट की वैल्यू मैंने लिखी, इज लेस देन एंड इक्वल टू कौन सी वैल्यू? वर्क की वैल्यू, जो मेरी यहाँ पे न्यू वर्क की वैल्यू निकली थी वो लिखी। देखो इसमें आगे में दो दो जीरो थे, तो मैंने दोनों जीरो को निगलेक्ट करा, तो यहाँ से दो नंबर भी निगलेक्ट हुए। अब 6 है और यहाँ पे 2 है, अब बताओ 6 बड़ा है, मतलब कंडीशन देखो इसी के तरफ मुड़ी है, 6 बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो मैंने न्यू वर्क निकाला। तो ये मेरी क्या होंगी? ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की। देखो यहाँ पे बी की वैल्यू देखो 10 आ रही है, लास्ट टाइम भी जब अपन ने निकाला था सेफ्टी एल्गोरिदम देखो उसमें भी कैसे डबल डबल वैल्यूज आ रहे थे, बी की वैल्यू 14, सी की वैल्यू 11, ऐसे आती है तो आने दो, कोई गल नहीं है। पर तुम हमेशा एडिशन कैसे करोगे? 2 की 0 के साथ, 4 की 6 के साथ, 6 की 3 के साथ, 6 की 2 के साथ, यानी ए की ए के साथ, बी की बी के साथ। यानी ये ऐसा हुआ, ये ए है तुम्हारा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पे भी ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। ए की ए के साथ ही एडिशन होंगी, हमेशा वही रूल लेके चलना। ठीक है, अब नेक्स्ट
मैंने अब P4 के लिए कंडीशन चेक करी, उसमें भी देखो मेरा 0 आया था, वो मैं वापस से फॉर्मूले ने लिखा, आपको पता है, आपने इसके पहले भी एक बार सॉल्व करा है, ठीक है। 0 आया था, देखो मैंने 0 को वापस से निगलेक्ट करा तो यहाँ से भी 2 हटा। अब देखो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 10 है, मैंने बोला था कि ये मेरी क्या है, B की वैल्यू है। तो 6 छोटा है, 10 बड़ा है, कंडीशन उसी की तरफ टिल्टेड है, मतलब अपनी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब कंडीशन ट्रू है तो इसके हिसाब से मैंने नया वर्क निकाला। अब देखो इसमें ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और ये D की वैल्यू, ये D की, ये C की, ये B की, ये A की, निकले मेरे अलग अलग वैल्यू सभी के। अब मैंने इतना, मेरे चारों कंडीशन चेक हो गए, फिर मैंने क्या बोला, अगर एक बार अपने चारों कंडीशन चेक होते उसके बाद में अपन को क्या लिखना पड़ता है, जितने भी ट्रू होते, ट्रू एक के बाद एक के बाद एक लिखा। मैंने लिखा इसमें ट्रू, P0 मेरा ट्रू निकला था वो लिखा, P1 फॉल्स था तो मैंने फॉल्स को हटाया, P2 आया ने P2 उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा और फिर P4, तो मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा। और जब मैंने लास्ट टाइम जब मैंने सेकंड वाले क्वेश्चन में जब अपने नीड निकाला था, देखो उसमें भी अपना क्या निकला था, उसमें भी देखो अपना यही निकला था, P0 P2 P3 P4, अभी भी अपना वही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो हुआ, मतलब अब तक अपन बराबर जा रहे। फिर मैंने अगेन सॉल्व करा उसको, फॉल्स की जो कंडीशन आई थी मेरी, ये P1 की जो फॉल्स आई थी, मैंने उसको वापस से सॉल्व किया, न्यू वर्क की वैल्यू अब ये वाली उसमें इंसर्ट करी, एडिशन उसका भी मैंने एडिशन वैसे ही करा। तो एडिशन में भी देखो मेरे को उसका क्या मिला, 3 14 12 12 मिला मेरे को, 3 14 12 12। और देखो मेरे को जब मैंने सेफ्टी एल्गोरिदम सॉल्व करा था, तो सेफ्टी एल्गोरिदम में भी जब मैंने सॉल्व करा था तो मेरे को भी इसमें वैल्यू क्या मिली थी, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे 3 आना चाहिए, शायद मैंने कुछ तो भी गड़बड़ करी है, आप एक बार देखना, यहाँ पे ना 3 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 3 आना चाहिए, शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है मेरे हाथ से। 2 यहाँ पे 0 पता नहीं कहाँ से लिख, कुछ तो गड़बड़ हुई होंगी मेरे हाथ से, यहाँ पे 0 नहीं आता, शायद कुछ और ही नंबर आता होगा, ठीक है, 0 ही आता है क्या, हाँ देखो ये यहीं पे आया, यहीं पे मिल गई मिस्टेक, देखो मिस्टेक मिल गई, अच्छा हो गया। यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 0, तो इसका आंसर 0 कैसे आएगा, इसका आंसर आएगा ना 2, 2 प्लस 0 तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 14 प्लस 0 14 आएगा, 11 प्लस 1 12 आएगा, 8 प्लस 4 12 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 14 12 12। अब मेरा ये वाला वर्क डन मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे अपनी P1 के लिए, तो P1 के लिए भी यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, 2, जो कि क्या होगा, निगलेट होगा, यहाँ पे 0 था इसलिए ये भी निगलेट, बट एडिशन करते वक्त मैं यहाँ पे 0 की जगह क्या लिखूंगा, 2, मतलब यहाँ पे 2 प्लस 1 यहाँ पे क्या होगा, 3, ये वाला, क्योंकि मेरा जो ये आंसर यहाँ पे निकला था 3 14 12 12, वही मेरा आंसर देखो एंडिंग में भी मेरा वही आंसर आया है, 3 14 12 12। उसके बाद में मैंने सारे कंडीशन लिखे, P1 आखिरी में लिखा, यहाँ पे भी मैंने P1 आखिरी में, तो देखो ये वाला फर्स्ट टाइम जो मैंने निकाला था वो भी मेरा ऐसा ही आया है, बाद में नेक्स्ट टाइम मैंने पूरा P1 के हिसाब से चेंज करा, उसके बाद में सॉल्व करा, फिर भी मेरा वही आया। तो इस हिसाब से अपना पूरा क्वेश्चन जाके अब भी सॉल्व हुआ है, ठीक है, इस हिसाब से अपन सॉल्व करते हैं। अब मैं एक एक करके आपको एक एक पेज दिखाता हूँ, ठीक है, आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना, एक, ये लो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक एक पेज का। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, अगर पेपर में आया तो ऐसे ही सॉल्व करना, इसके जनरली जगह बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो उस हिसाब से पेजेस अपने बराबर रखना कि इतने ही पेजेस में होना चाहिए वगैरह गिन, ठीक है। जो मैंने इधर रफ में लिखा है ये मत लिखने का, ठीक है, बाकी पूरा एज इट इज़ लिखो, ठीक है। आप इतने फॉर्मूले नहीं लिखे, आपने डायरेक्ट डायरेक्ट भी करा तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद में इतना होता है, ये जनरली 12 मार्क्स के लिए आता ही आता है, ये डेडलॉक का टॉपिक है अपना, बैंकर्स एल्गोरिदम इसको ऐसा बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने जो ये निकाला था क्वेश्चन का बाद में न्यू क्यू, तो ये भी तुम्हें निकालना ही है न्यू क्यू करके, ठीक है, क्वेश्चन का भी एज इट इज़ लिखना, उसके बाद में न्यू वाला भी लिखना ही है तुम्हें, ठीक है। अब ये रहा अपना लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें मैंने दिखाया नहीं था कैसे सॉल्व करते, बट मैंने ऊपर ऊपर एक्सप्लेन करा है कि कैसे करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऐसी होती है, जहाँ पे 0 0 आता है वो निगलेक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, बहुत बार यानी गड़बड़ करते हैं, एंडिंग में मेरा जो आंसर आया वही मेरा फर्स्ट टाइम में भी आया था, ठीक है। तो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं कल के लेक्चर में, कल के लेक्चर में भी अपन शायद डेडलॉक का ही और एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।